Hello students, and today we are discuss about chapter number 11. Okay, so let me start. The name of this chapter is the human resources. मतलब मनुष्य के कौन कौन से resources होते हैं. ठीक है, चलिए. So जो इंडिया है, इंडिया is rich in नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे फॉरेस्ट, मिनरल, वाइल्ड लाइफ, सॉइल एक्सेट्रा. बट बिसाइड्स दीज रिसोर्सेज इंडिया हैज़ अनदर नेचुरल रिसोर्सेज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनके अलावा भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड वी आर रिफाइनिंग टू ह्यूमन रिसोर्सेज हेयर. ह्यूमन रिसोर्सेज आर एब्रिविएटेड एज HR. ह्यूमन रिसोर्सेज को हम HR के नाम से जानते हैं. द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे. वो यूज होते हैं एक रिस्पॉन्सिबल वे में, ठीक है, ताकि वो बेस्ट, आप जितना उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ले सकते हैं. ठीक है, वो हमारे लिए बेस्ट होते हैं. बट जो ह्यूमंस हैं नीड एजुकेशन टू हैव टू लर्न स्किल्स टू मेक द राइट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ देयर कंट्री. लेकिन मनुष्य को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उन्हें समझना पड़ता है. सो इंडिया जो है वो ऑक्यूपाइज करती है जस्ट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, but has 17.5% of the world population, that is more than 1 billion 100 करोड़. लेकिन जो इंडिया है उसने ऑक्यूपाइज किया हुआ है, मतलब जो वहाँ ज़मीन है वो 2.54% है, और यहाँ की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, मतलब 100 करोड़ है. ठीक है, एंड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव इन उत्तर प्रदेश. आधी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में रहती है, महाराष्ट्र में रहती है, बिहार और वेस्ट बंगाल में रहती है. ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में रहती है. उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है इंडिया का. एंड सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलर, और सिक्किम जो है वो सबसे छोटा है. ठीक है, नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया. ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में कितने हैं, कैसे हैं? सो जो पीपल्स, लोग हैं इंडिया के, आर क्रिएटिव, वो क्रिएटिव हैं, और सोशल बीइंग्स हैं दैट कैन मेक ग्रेट, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कंट्री के लिए. देयर आर स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आर्टिस्ट हैं AR रहमान, एंड बहुत सारे अदर वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ इंडिया में हैं. ठीक है, बट सच पीपल्स, लेकिन ये जो लोग हैं आर फ्यू इन नंबर्स, बहुत कम है, इनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है. इंडिया इज स्टिल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, एंड इन कंपैरिजन टू इंडिया, के कंपैरिजन में जो लोग हैं, पीपल ऑफ डेवलप कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज के लोग हैं जैसे USA, UK, जापान, हैव बेनिफिट्स ऑफ एडवांस साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन विच हैज़ हेल्प देम टू यूटिलाइज देयर ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंटली. वहाँ के लोग जो हैं उन्हें पता है कि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज का किस प्रकार से उपयोग करना है. ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, इसलिए जो ये हमारी इंडिपेंडेंस है, इंडिया हैज़ मेड ग्रेट स्टेट्स, इसलिए इंडिया में बहुत सारी ग्रेट स्टेट्स हैं. ठीक है, इन एग्रीकल्चर में एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में इट हैज़ मेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय ओपनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस खोलते हैं ताकि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट हो. ठीक है, द लाइफ स्पैन ऑफ द एवरेज इंडियन, जो इंडियन एवरेज, मतलब जो इंडियन के लोग हैं वहाँ का जो लाइफ स्पैन है वो इम्प्रूव्ड है विद द सिटिंग अप ऑफ मैनी हॉस्पिटल्स, के वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं. हाउएवर इंडिया हैज़ स्टिल अ लॉन्ग, इंडिया एक बहुत बड़ा लॉन्ग वे है टू गो बिफोर इट कैन बी कॉल्ड अ डेवलप कंट्री. मतलब एक सबसे बड़ा डेवलप कंट्री है जहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब हैं. ठीक है, एंड दिस इज़ बिकॉज, इसी वजह से जो इवन टुडे, आज के टाइम में जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स हैं आर स्टिल इलिटरेट, वो इलिटरेट हैं, वो पुअर हैं, गरीब हैं. ठीक है, देयर आर ऑल्सो अनइक्वल, यहाँ पे एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का अमॉन्ग द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के साथ. हाउएवर टुडे देयर आर सम रिच इंडियंस लाइक नारायण कृष्णमूर्ति, जो कुछ अमीर लोग भी हैं जैसे नारायण कृष्णमूर्ति हैं, द अंबानीज, रतन टाटा हैं, हु आर यूजिंग देयर वेल्थ टू हेल्प द पुअर, जो गरीबों की मदद करते हैं अपने पैसों से. ठीक है, वी शुड ऑल्सो डू द सेम, हम भी मदद कर सकते हैं. ठीक है, द एवर ग्रोइंग, जो पॉपुलेशन ग्रोइंग होती है इंडिया की, इज़ द मेन रीज़न, वो एक मेन रीज़न है फॉर द पीपल्स पोवर्टी एंड इलिटरेसी, गरीबी के लिए और इलिटरेसी के लिए. एवरीबडी डज नॉट हैव एक्सेस टू फूड, वाटर, हाउसिंग, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड गुड जॉब्स. हर किसी के पास खाना, पानी, मकान, कपड़ा, शिक्षा नहीं होती है. ठीक है, इफ़ द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इज एजुकेटेड एंड ट्रेन प्रॉपरली, इंडिया
कैन बिकम अ डेवलप कंट्री। अगर हर किसी के पास ये एजुकेशन होगी, प्रॉपरली ट्रेन होगा, तो इंडिया गरीब नहीं कहलाएगा, एक वो डेवलप कंट्री बन जाएगा। सो इंडिया इज प्राइमरली अ लैंड ऑफ विलेज, गाँवों का विलेज मतलब ठीक है, एक जगह है गाँव की, एंड दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल्स लिव इन विलेज इन इंडिया। इंडिया में बहुत अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं, एंड दे अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। वो कमाते किसके थ्रू है? एग्रीकल्चर के थ्रू कमाते हैं, ठीक है। क्रॉप फेलियर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ फेल्ड मॉनसून्स और सर्च ऑफ बेटर जॉब्स के लिए वो काम करते हैं। कंपल्स करते हैं मैनी विलेजर्स को टू शिफ्ट टू टाउन एंड सिटी, वो टाउन्स और सिटीज में शिफ्ट हो जाएं, एंड दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन, इसे ही हम माइग्रेशन कहते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज में हाउएवर दे कैन नॉट फाइंड गुड जॉब्स एंड देयर ड्रीम्स आर स्टैटर्ड एंड दे मेक देयर, उन्हें जो है वहाँ पर अच्छी जॉब नहीं मिलती है, उनको पैसा वो अच्छे से नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। सो दे मेक देयर अर्निंग बाय वर्किंग ऑन डेली वेजेस, फिर वो डेली वेजेस पे जो है काम करते हैं, मतलब डेली कमाते हैं, ठीक है, वर्किंग करते हैं एज अ लेबर्स, ड्राइवर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। ओके, जो गॉन्ड्स हैं, भील्स, मुंडाज हैं, ठीक है, संताल्स हैं, ये कुछ फ्यू ट्राइबल्स हैं ऑफ इंडिया दैट लिव इन द रीजन, इस रीजन में रहते हैं, एंड दीज पीपल्स आर आल्सो डिस्प्लेस्ड एंड फोर्स्ड टू फाइंड न्यू होम्स ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, और इन्हें डिफॉरेस्टेशन की वजह से अपने नए घर ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हार्नेशिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। सो जो गवर्नमेंट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रियलाइज्ड, उन्हें रियलाइज हुआ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस के लिए, एंड इज टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, और उन्होंने इस डेवलपमेंट के लिए कुछ स्टेप्स भी फॉलो किए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है फ्री एजुकेशन, उन्होंने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो फ्री एजुकेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन टिल द एज ऑफ 14 ईयर, 14 साल के बच्चों तक फ्री एज उन्हें फ्री एजुकेशन मिलती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज रनिंग सेंट्रल स्कूल्स एंड स्टेट स्कूल्स वेयर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड, वहाँ पे सेंट्रल और स्कूल्स भी खुलवाए गए, ठीक है, आपके स्टेट स्कूल्स भी खुलवाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि बच्चा पढ़ सके, ठीक है। सेकेंड इज जो जॉब्स हैं आर गिवन टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को जो है वो नौकरियां मिलती हैं। फ्री फूड जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है टू चिल्ड्रंस में थ्रू मिड डे मील स्कीम के तहत, ठीक है। इन 2011 में जो गवर्नमेंट है हैज इनिशिएटेड अ प्लान टू प्रोवाइड शेल्टर टू एवरी होमलेस इंडियन, उन्होंने ये प्रोवाइड कराया कि वो घर प्रोवाइड कराएंगे जिन लोगों के पास घर नहीं है, ठीक है। प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, हैव बीन ओपन, खोले गए, वेयर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। अंडर अ स्कीम, इस स्कीम के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस इज बीइंग प्रोवाइड, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा गया जो पुअर्स, जो गरीब हैं, एंड दिस इज स्कीम द पुअर हैव बीन गिवन अ कार्ड विच कैन बी शोन इन द हॉस्पिटल टू गेट फ्री ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन, एक कार्ड बनाया गया जिनके द्वारा उन्हें फ्री मेडिसिन मिलती थी, उन्हें फ्री जो है ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैंक्स जो है वो आपके प्रोवाइड कराते हैं लोन्स टू फार्मर, किसानों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। पीपल्स आर बीइंग टॉट अबाउट फैमिली प्लानिंग के बारे में वो बात करते हैं। लैंड और हाउसेज जो हैं आर बीइंग अलॉटेड टू द पुअर, गरीबों को घर दिया जाता है, जमीन दी जाती है, ठीक है। सो डू यू नो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट हैज हेल्प्ड केरला, इस चीज से केरला में जो है बहुत मदद हुई है, ठीक है। द स्टेट इन साउथ इंडिया टू अचीव 100% लिटरेसी, 100% लिटरेसी उन्हें मिली है, ठीक है। दिस मीन्स दैट हर एक पर्सन जो केरला में है वो एजुकेटेड है एंड कैन रीड एंड राइट, वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है इंडिया की हैज ऑल्सो गिवन मैनी पावर, बहुत सारी पावर्स दी हुई हैं, फंड्स दी हुई हैं टू द पंचायत को इन द विलेजेस में, एंड द विलेज है हैड यूज दीज पावर्स एंड फंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द विलेज, वो लोगों की भलाई के लिए ये सब जो पावर है उनको दी हुई है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मैनी स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है वो स्टार्ट की गई हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड जॉब्स फॉर द विलेजर्स एंड पुअर्स, गरीबों के लिए और विलेजर्स के लिए, ठीक है। एंड हाउएवर जो बेनिफिट्स हैं ऑफ दीज स्कीम्स के हैव नॉट रीच्ड एवरीवन इन इंडिया, हर किसी के पास वो नहीं जा पाती हैं, ठीक है। टुडे वी नीड टू ओवरकम सोशल प्रॉब्लम्स, हम ओवरकम करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को, जैसे बेगरी है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी अर्जेंटली, एंड फॉर दिस वी कैन एक्सटेंड अ हैंड टू हेल्प अवर कंट्रीमैन, और इसी तरह से हम अपने देशवासियों का हाथ बटा सकते हैं, ठीक है, उन्हें प्रगति पर लाने के लिए। क्लियर? So this chapter is completed now, and let us remember some points of this chapter. The human resources, जो human resources आपके responsible हैं for using the natural resources को use करने के लिए in the
बेस्ट पॉसिबल वे में, ठीक है। इंडिया जो है हैज़ स्टिल एक लॉन्ग वे है टू गो बिफोर एंड इट कैन बी कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्री, हम उसे कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, लिटरेसी और पॉवर्टी की वजह से, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इज टेकिंग सेवरल, बहुत सारे स्टेप्स लेती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। एंड दिस इंक्लूड्स, और इसमें फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, जॉब्स, होम्स, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। एंड वी शुड एक्सटेंड अ हैंड टू हेल्प अवर कंट्री मैन, और हमें अपने कंट्री मैन की, हमें अपने देशवासी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।